आज बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है। आज हमारे पास एक लिफाफा आया है। जो ये लिफाफा आया है इसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा लिफाफा आया है। अभी बैग भी अनपैक नहीं हुए हैं और इसे झंडा लगाने की बहुत जल्दी हो रही है। तो मुझे झंडा ज़रूर लगाना है अपनी छत पे। ये लेके आया, जरा एक बार दिखा दे। विचार क्रांति अभियान, प्रज्ञा अभियान, शांति कुंज हरिद्वार का झंडा तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का मनुश्री ब्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह है शांति कुंज के लड्डू हैं जो प्रसाद में वहाँ से ज़्यादातर लोग लेकर आते हैं। मैं भी लेकर के आई थी और इसके डब्बे पर चारों तरफ सद्वाक्य लिखे हुए होते हैं जो बहुत ही मन को मोह लेते हैं। उसके बाद घर के बहुत सारे काम हो गए थे मेरे पास भी करने के लिए, जैसा कि सभी के साथ होता है। जब हम औरतें घर से निकलती हैं 4-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो घर में आने के बाद बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही एक काम कपड़ों का भी होता है जो ढेर लग ही जाता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, ये तो होता ही है। सर्दियों के दिन होते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यह गर्मियों के दिन थे तो कपड़े कम थे और सब्जियां वगैरह बहुत सारी एक साथ आ गई हैं आने के बाद, क्योंकि फ्रिज तो खाली करके ही जाना होता है जब भी हम घर से जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी हाल था और मैंने कपड़े धुल के सारे छत पर डाल दिए थे। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी परेशानी मेरा इंतज़ार कर रही थी, 4 जुलाई, जो एक मनहूस दिन मेरी ज़िंदगी की किताब में लिखा गया है। 4 जुलाई का दिन, उस दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मनुश्री की। और 4 जुलाई को 2 साल पहले जहाँ पर मैं गई थी अपने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और जहाँ पर मुझे टेरेंटोमा का पता चला था, वहीं पर आज मैं फिर से पहुँच गई हूँ। उसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मैं बहुत दुखी थी इस समय पर। मनुश्री के पेट में पहले से इन्फेक्शन था, लेकिन ये इन्फेक्शन इस हद तक बढ़ जाएगा इसका मैंने कल्पना नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परेशानी मेरा इंतज़ार कर रही है। मनुष्य को जब मैं लेकर के वहाँ पे मैं गई तो वो 4 जुलाई जो 2 साल पहले मैंने झेला था वही मेरी बेटी के सामने भी आ गया। इसके पेट में बहुत बुरी तरह से इन्फेक्शन फैल गया था। हरिद्वार से तो हम लोग 24 को ही वापस आ गए थे, 24 जून को, और ये 4 जुलाई को हुआ है। 4 जुलाई को मैं मनुष्य को लेकर के एडमिट हुई हूँ यहाँ पर। बहुत ही दुख था मुझे, बहुत ही परेशानी हो रही थी कि पता नहीं ये दिन कब, ये मनहूस दिन कभी मेरी ज़िंदगी से अब तो नहीं जाने वाला, अब तो मुझे हमेशा याद रहेगा ये दिन। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना इस तरह से, बस कुछ भी नहीं पता चलेगा, आराम से लेटे रहो। 2 तारीख को मनुष्य के पेट में दर्द हुआ, बुखार हुआ और उसके बाद उल्टियाँ होने लगी। ये सारी चीज़ें जब पकड़ में आई हैं तो किडनी पर इन्फेक्शन, लीवर पर इन्फेक्शन। और ये 2 साल पहले की फ़ोटो है मेरी। ज़िंदगी की किताब में कुछ डेट ऐसी लिखी जाती है ना, वो कभी नहीं भुलाई भूलती। वही 4 जुलाई मेरी भी ज़िंदगी की किताब में लिखा गया है। मेरी बिटिया बड़ी परेशान हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी। जिस टाइम से एडमिट किया था उस टाइम से बस एक ही जिद लगा रखी थी कि मम्मा मुझे घर लेके चलो, मेरा मन नहीं लग रहा है, प्लीज़ घर चलो ना, घर चलो ना, ये लगा रखा था। कमरे में बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था, बहुत ही परेशानी हो रही थी उससे, इसलिए मैं बाहर उसे घुमाने के लिए लाई थी। ये डॉक्टर कॉलोनी है और ये डॉक्टर विशाल रस्तोगी हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन्होंने मनुश्री को। मनुश्री 2 दिन और 2 रात वहाँ पर एडमिट रही, उसके बाद ही उसे छुट्टी मिली थी। और घर आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम थी, पीलिया हो गया था उसको, तो कुछ दिनों तक तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रही है। एक छोटी सी दीवार है। यह है रुद्रपुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर विशाल रस्तोगी। ऊपर घर है, नीचे हॉस्पिटल है और बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। और आप देख ही सकते हैं सामने से टहल के आ रहे हैं और मनुष्य से बात भी कर रहे हैं। नहीं, उल्टी नहीं है सर। पीली हो रही है? हाँ जी, पीली हो रही है। कितना आ आपको? चलो बात करो, पूछो डॉक्टर साहब से। न जाने मेरी की नज़र लग गई है, किसी की नज़र लग गई है, या बुरा वक्त जो होता है वो क्यों हमें इतना छप्पर फाड़ के देता है। जब दुख देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो एक और परेशानी मेरा इंतज़ार कर रही थी अभी हॉस्पिटल में, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और कितना भी अच्छा रूम मन नहीं लगता है। मनुष्य की तबीयत तो है ही है ख़राब, दांत और टूट गया आज इसका। खुला कर बाहर क्यों कर रहा है बच्चे? ये वाला दांत गया, अब एक और टूटने वाला है। इसमें छेद भी हो रहा है इस दांत में, है ना? ये देख, छेद हो रहा है, छेद, ये छेद हो रहा है, छेद इसमें। मनु अपनी सारी बीमारियां यही निकाल के जाएगी हॉस्पिटल में। और मैं और इसके पापा हर तरह से इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी टीवी दिखा के, कभी फ़ोन दिखा के कि मनुष्य का मन लग जाए, लेकिन इसका मन बिल्कुल नहीं लगा। बहुत रो रही थी, दर्द भी बहुत होता है जब ड्रिप लगती है। तो कैसा लग रहा है बताओ? अब तो घर चलने की होगी बेटे, देखिए हटा दिए।
अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे इंजेक्शन लगा रहा है कोई। बेटे थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ले ये लगा ले पीछे। ले बैठ, आराम से बैठ, कमर लगा के बैठो, कमर लगा के बैठ मेरा बेटा। रो मत प्लीज़, रो मत मेरा बच्चा, रो मत। बस उतर तो गए, बस अब घर चलते हैं, घर चलते हैं बस 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 घर चल रहे हैं। तो बेटे घर जाने की तैयारी हो गई है। चलो बस, मेरे बेटे ने बहुत कष्ट झेला कई दिन तक, है ना। कितने दिन हो गए मेरे बेटे को घर से आए हैं। अब चल रहे हैं, बस घर चल रहे हैं अब। बस 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 हटा दो इसे, हटा दो, हटा दो, धीरे से हटा दो, हटा दो। बस 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 कैसी हो गई यहाँ से पूरी। आई बस 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 घर चल रहे हैं। हल्की हल्की सी फूंक मार लो। बस 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 मेरे बेटा। ऐसा तो किसी का जीवन नहीं है जिसमें परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं, लेकिन कभी कभी भगवान ना पूरी तरह से तराशता है हमें, पूरी तरह से परीक्षा लेता है हमारी। तो वही चीज़ मेरे साथ भी चल रही है। 8 जुलाई को फिर आर्यन को भी वही प्रॉब्लम हो गई। आर्यन को भी पेट में दर्द हुआ, उल्टियाँ हुई, बुखार हुआ और उसको भी लेकर एडमिट होना पड़ा 8 जुलाई को। हाय हेलो बुला रहा है, हाय हेलो बोला इससे जा नहीं रहा। ये वही रूम है जिसमें मनुश्री एडमिट रही थी और दोनों भाई बहनों ने ऐसा कर लिया कि जुड़वा हो, जैसे कि तुझे हुआ है तो मुझे भी ज़रूर होगा। ऐसे भी वाली स्थिति देखी जाती है ना, जुड़वा बच्चे एक साथ बीमार पड़ते हैं। ये दोनों को भी एक जैसी सिचुएशन हुई और दोनों को ही पी लिया हुआ है। आर्यन का तो और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ आया है और इसमें कितने दिन लगने वाले हैं ये नहीं पता है। मनुश्री तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रही थी, थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। बस उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि बस मुझे ड्रिप ना लगे। कह रहे हैं भैया थोड़ा तेज बोलो ना। तो वो अल्ट्रासाउंड कराने गया तो यहाँ मुझे वो कहा गया यहाँ को आए इसमें इंजेक्शन डाल देते। तो उसे बोला कि जाना है, घर जाना है तुम्हें। घर जाने के लिए रो रही थी। हैं उन्हें याद आ गया, अब तेरी मजाक बना रहे हैं, घर जाना है। दोनों एक साथ फंस गए हैं। 10 साल बाद 11 साल बाद आर्यन को अब ड्रिप लग रही है। इसके अंदर बड़ी जान आ रही है। आर्यन लेटा है तो बोतलें कई लग गई हैं ना, इसलिए। इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, हम देख पा रहे हैं। ये मैच देखने के लिए आया हुआ है बेटा, मैच देखने गया। अच्छा हो गया है कमरा, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पता नहीं कितने दिन लगने वाले हैं। 2 दिन में मनुष्य को लेके गई हूँ यहाँ से, अब ये आ गया है। अब ये 4-5 दिन रहेगा। 4-5 दिन, इसको तो 24 घंटे के लिए बोला है क्योंकि ये बड़ा है ना, जल्दी कवर हो जाएगा। दोनों को ही पी लिया निकली है इन्हें। सब यही कह रहे हैं कि घूमने गए थे, तुम घूमने गए थे इसलिए लगी है ये, लेकिन घूम के आए हुए हमें 15 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। और इन दोनों से ज़्यादा इम्यूनिटी मेरी कमज़ोर है ना कि इनकी है। तब भी मुझे तो नहीं हुआ है, इन दोनों को हो गया। पता नहीं अब क्या किया जाए। गर्मी इतनी पड़ रही है भयंकर वाली, बाहर झांकते नहीं बन रहा। बारिश हुए कितने दिन हो गए पता ही नहीं है, कितने दिन हो गए बारिश हुए। ये घूमने जाने की वजह से नहीं है, ये गर्मी की वजह से है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। 2-2 दिन स्कूल गए हैं ये। मनुष्य 2 दिन गई है और तू आज नहीं गया, आज फ्राइडे है। अब पता नहीं ये वीडियो कब जाएगा आपके पास, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस समय बहुत बड़ी टेंशन में हूँ मैं। मनुष्य खुद है। मनुष्य तुझे भी आज भी करते हैं एडमिट? नहीं करें, मनुष्य को ना करें। मुझे बोतल नहीं लगवानी है। वो भी हंस रहे हैं बार बार आके, मनुष्य घर जाना है। कंपाउंडर भी हंसने लगे हैं। यदि पीलिया हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत होती है, बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा परहेज़ की ज़रूरत होती है। दवाइयों का उतना रोल नहीं होता। ये खुद डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया है कि ऐसा ही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप परहेज़ कीजिएगा। इसमें किसी ने गन्ने का रस भी बताया था, तो एक जगह मैंने फिर मनुष्य को गन्ने का रस भी पिलाया है। और आर्यन वहीं पर रुक गया है हॉस्पिटल में, उसके साथ उसके पापा हैं। मैं घर के लिए वापसी आ रही हूँ क्योंकि मनुष्य को भी इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान से रखने की ज़रूरत है।
क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अभी तो महसूस कर रही है वो अच्छा कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन घर आने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा है और मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं जान सकती हूँ, एक माँ जो भी यह वीडियो देख रही हैं वो भी जान सकती हैं कि दोनों बच्चे बीमार हो तो मम्मी की तबीयत कैसी होगी, उसको कैसा अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा। यह वीडियो आज आपके पास बहुत दिनों बाद पहुंचने वाला है, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। अगली वीडियो पर मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे। किस तरह से मिलूँगी कोई नहीं पता है, क्योंकि आर्यन, मनुष्य की तबीयत तो ठीक होने लगी है, लेकिन आर्यन अभी भी वीकनेस महसूस कर रहा है। इस समय आर्यन घर आ चुका है, लेकिन कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। मनुश्री ब्लॉग्स को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लाइक के लिए बोलती हूँ लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं। सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ तो आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। पता नहीं आपको वीडियो अच्छे नहीं लग रहे होंगे इसीलिए नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप सब भी अपना ख्याल रखिए। छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी सावधानी के साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ में उनका परहेज़ कराइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। ये 1-2 घरों की कहानी नहीं है, सब घरों में इस समय यही चल रहा है कि हमारे यहाँ भी बुखार आ रहा है, हमारे यहाँ भी इस तरह से बच्चों को पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं। तो प्लीज़ सावधानी रखिए और डॉक्टर से तुरंत संपर्क कीजिए।